पैसा, ऐसा कौन है जिसे पैसा पसंद नहीं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए लगाती है केवल जनता के विकास के लिए, लेकिन फिर भी बेरोजगारी, गरीबी कहीं से भी कम नहीं हो रही। अब सवाल ये है कि इसे कम कैसे किया जाए। जब तक मार्केट में पैसा नहीं होगा तब तक नए इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे, और जब नए इन्वेस्टमेंट ही नहीं होंगे तो फिर नौकरी मिलने की बात तो भूल ही जाइए। ऐसे में एक सवाल है जो आपके जहन में उठना तो लाजमी है। अगर इकोनॉमी में पैसे की इतनी कमी है तो फिर पैसा छापने का काम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। वो सरकार की ही बैंक है, पैसों की छपाई देश में ही होती है। तो फिर आरबीआई काफी सारा पैसा छापकर क्यों पैसों की कमी को पूरा नहीं कर सकती? क्यों गरीबों को पैसा देकर उनकी गरीबी दूर नहीं कर देती? इस सवाल का जवाब जानेंगे अपने इस आज के वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हो जाइए तैयार पैसों की इस खूबसूरत दुनिया में घूमने के लिए, जिसमें आपके लिए है बेहद ही रोचक जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि आपका ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे। अब चलते हैं अपने सवाल पर। सबसे पहले ये सवाल कि पैसे छापे ही क्यों जाते हैं और वो भी अलग अलग वैल्यू के क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी जब आपकी करेंसी मजबूत होगी। पैसों की छपाई करके मार्केट में पैसों की किल्लत को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसे भी एक लिमिट तक ही किया जा सकता है, वरना ज्यादा पैसा केवल महंगाई लेकर आएगा और पैसे की वैल्यू को डाउन करता रहेगा। भारत में भी केवल 4 जगहों पर पैसे की छपाई होती है। पैसों की वैल्यू किसी भी देश में बिकने वाले चीजों पर निर्धारित की जाती है। अब जानते हैं कि क्या होगा अगर काफी सारा पैसा छाप दिया जाए तो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार गरीबी मिटाने के लिए काफी सारे पैसों की छपाई कर देती है तो क्या फिर भी इससे गरीबी मिटेगी? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि इससे केवल महंगाई बढ़ेगी। लोगों को थैले भर भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे मुट्ठी भर सामान लाने के लिए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर सरकार ने अनगिनत पैसे छाप दिए और मार्केट में करोड़ों रुपए आ गए, इससे लोगों के पास भी काफी पैसा होगा, लेकिन ज्यादा पैसा होने के कारण महंगाई भी आसमान पर जाएगी। कैसे? तो आपको बताते हैं। अभी 5 अंडे की कीमत 30 रुपए है। दुकानदार एक अंडे पर 1 रुपए बचाता है। किसी ग्राहक की सैलरी 20,000 रुपए है तो 5 अंडे उसके लिए ठीक है। अब मान के चलिए कि सबकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई, तो जो अंडा बेच रहा है वो भी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहेगा, और जो अंडे 5 रुपए में आते हैं उसे वो 25 रुपए कर देगा। यानी कि पैसे के अनुसार ही सामान की वैल्यू भी बढ़ा दी गई। बहुत सारा पैसा कमाने के लिए चीजों के दामों को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में पैसे की वैल्यू घटती जाएगी और चीजों के दाम बढ़ते जाएंगे। ठीक ऐसे ही सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसे की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ पूरी तरह से निचले स्तर पर आ जाएगी। इसके बाद आपको काफी पैसा लेकर जाना होगा और आप सामान केवल कुछ लेकर ही घर लौटेंगे। हम किस आधार पर कह रहे हैं कि ज्यादा पैसों की छपाई केवल देश को कमजोर ही करेगी? तो आपको बता दें कि ऐसी गलती 2 देश पहले ही कर चुके हैं। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब 1918 में जर्मनी की हार के साथ युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में जर्मनी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पाया। इसका उपाय जर्मनी ने कुछ इस तरह से निकाला कि जर्मनी ने अंधाधुंध पैसों की छपाई की, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वहां की करेंसी की वैल्यू गिर गई और महंगाई चरम पर चली गई। यही हाल जिम्बाब्वे का भी हुआ। गरीबी हटाने के लिए बहुत ज्यादा करेंसी की छपाई की गई थी, लेकिन असल में वहां महंगाई ने आसमान छूना शुरू कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि केवल दूध ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को थैले भर भर कर पैसे ले जाने होते थे। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पैसों की ज्यादा छपाई किसी देश को अमीर बनाने का या फिर कर्ज से निकालने का रास्ता नहीं है। इससे मुसीबत केवल बढ़ेगी ही। इसलिए भारत सरकार भी पावर होते हुए भी करेंसी की छपाई एक तय मात्रा में ही कर सकती है। अब तो आप जान गए होंगे कि क्यों सरकार नोटों की छपाई अनलिमिटेड नहीं कर सकती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज,
साहस सच कहने का।